हम लोग अब बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए, भारत आज का जो भारत है, ठीक है, 1947 से पहले इसके क्षेत्र, इसके भूभाग इससे भी अधिक थे। जो आज का पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वह भी भारत का ही अभिन्न हिस्सा था। लेकिन सभी को मालूम है टू नेशन थ्योरी और जिन्ना जैसे उपद्रवियों के कारण एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस मातृभूमि, इस भारत भूमि का विभाजन हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद जो है, जितना भी भारत के हिस्से में प्रिंसली स्टेट्स थे, उसे रीऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक जो है कह सकते हैं ना कि लोहे के चने चबाना जैसा था। तो वो तो कह सकते हैं कि एक प्रकार से सरदार पटेल जी का महत्व, उनकी बौद्धिक या फिर राजनीतिक सूझबूझ या दूरदर्शिता, चाहे किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद किसी भी नीति को अपनाते हुए उन्होंने, लेकिन पूरे के पूरे जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, मतलब उस वक्त का पाकिस्तान, ठीक है, पूरे के पूरे भूभाग को एकता के सूत्र में बांधने में वो कामयाब रहे और सक्सेसफुल हुए। तो इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कंप्राइज टू कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट। जब स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया जब आज़ाद हुआ, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर। आज़ादी तो तब होती जब हम ब्रिटिश को मार के भगा के छीन के लेते, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर जिसमें कि नेहरू जी को वो पावर और सत्ता मिला, लेकिन उसे वो सही तरीके से डील नहीं कर पाए, नहीं तो आज पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता। खैर, इंडिया कंप्राइज टू कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट। दो प्रकार के, पहला तो ब्रिटिश प्रोविंस थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश के शासन में था, जैसे बम्बई प्रोविंस हो गया, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसीज वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब जो प्रोविंस थे उस पर डायरेक्ट ब्रिटिश का शासन था। और दूसरा था प्रिंसली स्टेट, जिसमें कि शासन तो राजा महाराजा ही कर रहे थे, लेकिन पैरामाउंटिक एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि वो ब्रिटिश का ही था, ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश क्राउन का। तो प्रिंसली स्टेट था, एक था ब्रिटिश प्रोविंस, दूसरा प्रिंसली स्टेट। दो प्रकार के थे। अब है कि जो ब्रिटिश प्रोविंस था वो तो चलो भारत का हिस्सा है, लेकिन भारत में जितने प्रिंसली स्टेट थे, जो राजे रजवाड़े थे, और पता है कितनी रियासतें थी? लगभग 552 से भी अधिक। ये तो खैर लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत में 552 प्रिंसली स्टेट्स। कोई 550 कहते हैं, मतलब एक प्रकार से एक देखो एक एग्जैक्ट डाटा तो नहीं, मान लो कि 500, 550 या 550, जो भी आप जिस भी प्रकार से माने, ठीक है। तो इतनी रियासतों को, इतने प्रिंसली स्टेट्स को एक भारत के सूत्र में एक बद्ध करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कठिन कार्य था। लेकिन सरदार पटेल की, वल्लभ भाई पटेल की योगदान को आप, इसलिए तो आज कहते हैं सरदार पटेल की सबसे बड़ी ऊंची इमारत बनी है। तो ये प्रिंसली स्टेट्स थे। तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ ना, तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 आया था, जिसमें कि 2 डिफरेंट डोमिनियन का क्रिएशन हुआ, सभी को मालूम है, ठीक है। इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमिनियन, जो है एक भारत, दूसरा पाकिस्तान, मतलब 2 स्वतंत्र और अलग अलग डोमिनियन। डोमिनियन इन द सेंस कंट्री या देश का जो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत इसका निर्माण किया गया, जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा इसे पारित किया गया था। तो जब 2 डोमिनियन ऑफ स्टेट्स आए, तो जितने प्रिंसली स्टेट थे, राजे रजवाड़े थे, उन्हें 3 तरह के ऑप्शन अवेलेबल थे, ठीक है। और अंग्रेज तो यही चाहते थे कि भाई भारत को जो है विभिन्न भागों में बांट दो, ताकि वो आपस में लड़ते झगड़ते रहें और ब्रिटेन इसका लाभ उठाते रहे अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और वैसा कर पाने में वो सक्षम भी सिद्ध हुए। आज भारत का 3 भूभाग में विखंडित हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो आज बना। तो जितने प्रिंसली स्टेट थे उसके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे, विकल्प थे। पहला है ज्वाइन इंडिया,
दूसरा है ज्वाइन पाकिस्तान और तीसरा है रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, या तो आप भारत के साथ मिल जाओ, ठीक है, या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, या तो आप चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, स्वतंत्र राज्य या राष्ट्र बना सकते हैं। ये किसका षड्यंत्र था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश एम्पायर का एक षड्यंत्र था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 3 ऑप्शन थे, या तो आप भारत के साथ मिलो, पाकिस्तान के साथ मिलो, या फिर स्वतंत्र रह जाओ। तो जितने प्रिंसली स्टेट थे 550 से भी अधिक, तो ये सरदार पटेल की कूटनीति, राजनीतिक उपलब्धि भी कह सकते हैं, दूरदर्शिता भी कह सकते हैं, और मातृभूमि के प्रति उनका लगाव, प्रेम और उनकी निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, जो वह प्रिंसली स्टेट जितने भी थे उसको मनाने में सक्षम सिद्ध हुए और सभी को भारत में मना लिया, जो कि भारत की भूभाग में थे। पाकिस्तान के जो भी भूभाग में तो उसे छोड़ दो, और जो बांग्लादेश के भूभाग में तो उसको छोड़ दो। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शन और कुछ वैसे लोग होते हैं, मैं उस कौम का नाम नहीं लूँगा, वही लोग कुछ थे जो कि पाकिस्तान का निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। एक सबसे बड़े थे, उसमें एक्सेप्शन 3 रह गए थे, सबने तो ज्वाइन कर लिया था लेकिन 3 को छोड़कर। ठीक है, पहला हैदराबाद था, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर। ये 3 विकट समस्याएं उत्पन्न हुआ आज़ादी के तुरंत बाद। हैदराबाद बोला हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, जूनागढ़ बोला हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे तो पाकिस्तान के साथ जाकर मिलेंगे। तीसरा है कश्मीर, ये बोला चलो हम भी स्वतंत्र ही रह लेते, हमको क्या जरूरी है मिलने से। लेकिन जो हैदराबाद के रूलर था वो मुस्लिम था, और उसके जितने भी आम जनमानस थे, जनता थे, वो हिंदू थे। इनने क्या किया, इसके जो हैदराबाद का शासक निजाम जो था और इसका जितना भी रजाकार वगैरह, मतलब इनकी जो फौज थी या पुलिस थी, उन तमाम ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने लगे, हिंदू भवन बेटियों का बलात्कार करने लगे, एक प्रकार से कह सकते हैं उनका शोषण करने लगे। तो उसके बाद इस परिस्थिति को देखते हुए उस वक्त यह शुक्र मना लो कि नेहरू विदेश भ्रमण में गए हुए थे एडवीना के साथ। चलो मैंने मजाक किया, मतलब कह सकते हैं कि हैदराबाद का जो ये क्रिटिकल सिचुएशन अराइज हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार करने लगा निजाम के जितने भी रजाकार थे या फिर निजाम के द्वारा, तब सरदार पटेल गृह मंत्री थे, तो पावर तो प्रधानमंत्री के बाद, होम मिनिस्टर के बाद सेकंड पोजीशन पर आता है। इन्होंने अपना फौज भेजा, पुलिस भेजा, तो पुलिस एक्शन के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया और हिंदुओं को सुरक्षित रखा गया। दूसरा इशू होता है जूनागढ़ का। जूनागढ़ ज्यादा नवाब बनना था, इसको भी साम दाम दंड भेद की तरह हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा अच्छा। और कश्मीर का तो खैर इशू तो भाई, आप कौन विद्यार्थी होगा जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का है जो है इशू को नहीं जानता हो। लेकिन कह सकते हैं ना कि वहीं से फिर आए, मतलब गुजरात वाले ही फिर आए और धारा 370 को जो है हटाकर इसका फुल्ली इंटीग्रेशन कह सकते हैं 2019 में कर लिया गया। तो एक प्रकार से कश्मीर का भी जो हरि सिंह थे, जो राजा थे, वो बोले नहीं हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो उधर से पाकिस्तान ने जब आक्रमण किया ना कि चलो कश्मीर को हड़प लो, इसे मिला लो, तो हरि सिंह फिर दौड़े दौड़े भारत है, अरे भाई बचा लो, मतलब हम पर तो आक्रमण कर दिया है, अब हम कैसे इंडिपेंडेंट रह पाएंगे। तो एक प्रकार से कश्मीर के फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के द्वारा जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में हस्ताक्षर हुआ और फिर कुछ जो है ना चीज़ें जो है इसमें ऑटोनॉमी प्रदान किया गया, बट इट इज़ टेम्पोररी इन नेचर। और उस टेम्पोररी इन नेचर को 2019 में अमित शाह, वो भी गुजरात वाले ही थे, इन्हें आकर एब्रोगेट कर दिया। पूरी की पूरी इंटीग्रेशन अब जम्मू कश्मीर की हो चुकी है और लद्दाख को ऐसा यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिया गया। ये प्लेबिसाइट के द्वारा इसका हुआ है, जिसमें कि आम जनमानस में यह वोटिंग कराया गया कि आप किसके साथ मिलना चाहते हैं। सबने भारत के साथ कहा तो भारत के साथ इनकी इंटीग्रेशन हो गई। तो ये पूरे के पूरे कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट कह सकते हैं प्रॉब्लम विच अराइज इन फ्रंट ऑफ द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद
किस प्रकार से इतने राजे रजवाड़ों को भारत में इंटीग्रेट कराना है, समाहित करवाना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ना कि समस्या क्रिएट हो गया था। लेकिन वो सरदार पटेल की सूझबूझ, अगर यहाँ पर हैदराबाद के समय अगर कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू होते जैसे कश्मीर के समय हुए थे, तो यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन रहता और यहाँ भी बहुत लंबा चौड़ा जो है कह सकते हैं संघर्ष और कह सकते हैं उथल पुथल मचती रहती। जो यह 2019 में अब जाकर जो शांति आई है शायद इसमें भी बहुत दिनों तक चलता, लेकिन ये जल्दी ही सिमट गया। सरदार पटेल ने पुलिस भेजा सबको, अच्छा रुको। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरी की पूरी शासन व्यवस्था में, और ऐसे भी सरदार पटेल, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूँ कि जब ऐसा कहा जाता है कि जब चुनाव हो रहे थे तो सरदार पटेल को ही प्रधानमंत्री बनाने की बात रखी गई थी और वोट जो है 14 में से 13 उनको मिला था। लेकिन गांधी जी के कहने पर नेहरू, चलो भाई हम चाहते हैं कि वो लंगोटी वाले गांधी, हम नेहरू को प्रधानमंत्री बनाएं। तो खैर दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर सिलेक्टेड, ठीक है भाई महात्मा गांधी। एनीवे, जो हो गया बीती ते बिसार दे, आगे की सुन ले। हम अपने गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें यह एक टॉपिक था लक्ष्मीकांत में, हम लोगों ने इसे समझने का प्रयास किया। शॉर्ट एंड स्वीट समरी है, अधिक इसमें अब पूरे डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद जो है ना बहुत सारे कमीशन और आयोग बैठे थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से संबंधित, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वंस अगेन, हैव ए ग्रेट डे।